मऊरानीपुर में बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा बीमा क्लेम अविलंब दिया जाए। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में आज जनपद झांसी के तहसील मऊरानीपुर प्रांगण में सैकड़ों किसानों, कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी के माध्यम से जिलाधिकारी झांसी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन दिया गया। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने आज उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी से वार्ता करते हुए कहा कि पिछले 2 मार्च को जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों में भयंकर ओलावृष्टि बारिश के चलते किसानों के खेतों में बोई रबी की फसल, जिसमें चना, मटर, राई, गेहूं, मसूर की फसलें बोई थी, जो कुदरत के कहर से फसलें 100% नष्ट हो गई हैं। आज बर्बादी का लगभग 20 दिन गुजर जाने के बाद किसानों के खातों में मुआवजा बीमा क्लेम नहीं पहुंचा है। जनपद के कई किसानों ने फसल बर्बादी, अधिक कर्ज, आर्थिक तंगी के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रदीप जैन ने कहा कि बुंदेलखंड का किसान कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं और सरकार की गलत नीतियों का शिकार है। उपज अच्छी न होने से यहाँ का किसान कर्जदार हो गया है। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में आत्महत्या को मजबूर किसानों की दुर्दशा को देखते हुए अविलंब किसानों को मुआवजा एवं बीमा क्लेम दिया जाए। साथ में सरकारी ऋण की वसूली पर रोक लगाई जाए और केंद्र व प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के किसानों का कर्ज माफ करे। प्रदीप जैन ने कहा कि किसान अन्नदाता है, किसान धरती का भगवान है। किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, उत्पीड़न कांग्रेस पार्टी एवं इंडिया गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों को जल्द मुआवजा बीमा क्लेम नहीं मिला तो मजबूरन बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी ने पूरी बात को सुनते हुए कहा कि तहसील क्षेत्र के समस्त किसानों का डाटा फीड हो चुका है। किसानों के खाते में जल्द मुआवजा पहुंच जाएगा और साथ में बीमा क्लेम भी किसानों के खाते में पहुंच रहा है। गोपेश तिवारी ने कहा कि किसान चिंतित न हो, परेशान न हो, हर हाल में किसानों को शासन द्वारा क्षतिपूर्ति व बीमा क्लेम पहुँचाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामाधर यादव ने कहा कि किसानों को इस समय मुआवजा बीमा क्लेम की आवश्यकता है, क्योंकि किसान पूरी तरह टूट चुका है, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। किसानों को अविलंब मुआवजा दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान यूपी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने कहा कि भाजपा सरकार, शासन प्रशासन किसानों की बदहाली पर तरस खाए। किसान इस समय हताश और निराश है। किसानों को समय पर सरकार मुआवजा बीमा क्लेम दे। समाजवादी लोहियावानी के जिलाध्यक्ष राकेश पहलवान ने कहा कि कुदरत के कहर से क्षेत्र के कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। सरकार अविलंब मृतक किसानों के परिजनों को 5 लाख रुपए की राहत राशि दे। इस अवसर पर अशोक गुप्ता, एडवोकेट गजेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी नेता रामाधर सिंह यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिला उपाध्यक्ष चांद रायन लोहियावानी, जिलाध्यक्ष राकेश श्रीवास, पहलवान नगर अध्यक्ष इकबाल मंसूरी, कर्णवीर सिंह भदौरिया, कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष इंजीनियर जगदीश आर, सुरेश नगाई, जलाल खान, एडवोकेट विनोद कुमार सिंह, मोहम्मद अजीज, छत्रपाल सिंह, अनिल कुमार, एडवोकेट जमाल अहमद निजामी, नफीस सौदागर, हनीफ मलिक, इस्माइल अहमद, शकीर पठान, प्यारेलाल बेधड़क, रामचंद्र बुढ़िया, जगदीश प्रसाद, इम्तियाज हुसैन, राघवेंद्र सिंह, मथुपुरा, राधेश्याम, नापित, बाल मुकुंद, देशराज चौरसिया, कृपाल सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। नेताजी, आज आप लोग एकत्र हुए हैं, किन समस्याओं को लेकर के आज आप लोग एकत्र हुए हैं? देखिए, आज जो विगत 2 मार्च को जनपद झांसी तहसील क्षेत्र मऊरानीपुर में भयंकर ओलावृष्टि और भयंकर बारिश हुई थी, तो उसके चलते किसानों के सैकड़ों गांव में रबी फसल नष्ट हो गई, जिसमें चना, मटर, राई, गेहूं, मसूर की फसलें बर्बाद हुई हैं और कहीं ना कहीं इस बर्बादी से किसान की कमर टूट गई, किसान सदमे में है। तो 2 मार्च से लेकर अभी तक लाखों किसानों के खाते में कोई मुआवजा नहीं आया, ना तो बीमा आया। तो इसी संबंध में आज हम लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी के नेतृत्व में आज यहाँ प्रदर्शन करके उप जिलाधिकारी योगेश तिवारी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमारी 3 मांग है। पहली मांग है कि बर्बाद हुई जिन किसानों की रबी की फसल बर्बाद हुई है, उन किसानों को अविलंब मुआवजा दिया जाए। दूसरा, उन्हीं किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि इस बर्बादी के समय इस कुदरत के कहर ने कई किसानों को सदमे में डाल दिया, कर्ज अधिक था। एक किसान थे यहाँ के बुढ़ाई के, उन्होंने आत्महत्या कर ली।
तो मैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी से, जिलाधिकारी जी से मांग करता हूं कि अविलंब उस मृतक किसान के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, साथ में उसका सरकारी कर्ज माफ किया जाए। 3 मांगों को लेकर जिस किसान के लिए आपने मांग रखी थी, प्रशासन ने तो उसको नकार दिया है कि उसने परवाने दिलवा दी। नहीं, ये गलत बात है। वहाँ ना तो लेखपाल गया, ना कोई तहसील का अधिकारी गया, वो सब मनगढ़ंत है। क्योंकि अभी दूसरे दिन भी एक अखबार में छपा था कि घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे जो परिवार में गमी हुई उस संबंध में कोई भी अधिकारी हमारे घर नहीं पहुँचा है। कौन अधिकारी वहाँ गया सर्वे करने, ये परिवारजन नहीं बता पा रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार ये बदहाली छुपाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोग खड़े हैं, तत्पर हैं और हर हाल में उस परिवार के लिए हम लोग न्याय की मांग करते हैं। क्योंकि हमने भगवान को देखा है, भगवान के रूप में किसान को देखा है, तो उनके साथ कोई छल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल ही गलत है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर फटकार सरकार को लग रही, चाहे बॉन्ड के लिए हो, चाहे अरेस्टिंग के लिए, चाहे मेंबरशिप पार्लियामेंट की ख़त्म करने पर एक तरफ सरकार खड़ी और एक तरफ कानून खड़ा। तो ये कानून के साथ नाइंसाफ़ी सरकार को नहीं करना चाहिए। हम लोग जानते हैं होली का पर्व आ रहा, जबरदस्त अहंकार हिरण्यकश्यप में था। भक्त प्रहलाद को जब उन्होंने होलिका की गोदी में बिठा दिया तो होलिका जल गई, लेकिन सच्चाई रूपी भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। तो अहंकार में सरकार को नहीं डूबना चाहिए और हम लोग किसी भी स्थिति में किसी का उत्पीड़न, शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे किसी भी साथी के साथ सरकार ने इस तरह की हरकत की, आज उसके लिए तो पूरे देश भर में प्रदर्शन है, क्योंकि केवल संबंध ना लेने पर सजा किसी प्रोविज़न में नहीं है। लेकिन चूँकि एक तानाशाही है, एक खौफनाक चेहरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में पूरे देश की जनता है और हम लोग भी उसको सरकार को चेताने के लिए झांसी में भी ज्ञापन दे रहे हैं और हर जगह पूरे देश में कर रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल, वो कोई भी हो, कांग्रेस का खाता बंद कर दिया। अरे अडानी अंबानी के खाते बंद करते, जिनके खाते में सरकार का पूरा पैसा जा रहा, एक राष्ट्रीय पार्टी का खाता बंद कर रहे, इतनी असंवैधानिक है। तो इसे हम लोग कैसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबूजी ने, जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मेंबर साहब ने, सेंगर साहब ने, सब लोगों ने ये प्रयास किया कि कोई पलायन नहीं करे, आत्महत्या नहीं करे। तब भी 6 से ज़्यादा आत्महत्या इस क्षेत्र में हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाना चाहिए, उनके खातों में तत्काल पैसा पहुंचना चाहिए। और जिस तरह से जो फसल बीमा का पैसा है वो तो कभी मिलता ही नहीं है। किस तरह से प्रशासन सोचता है किसानों को, वो प्रशासन को चाहिए कि प्राथमिकता से सबके खाते में पैसे पहुँचें। इसके अलावा जो गांव के अंदर अमृत जल योजना हजारों करोड़ रुपए की लागत से डली है, किसी भी गांव में पानी नहीं आ रहा, सड़कें खुद गई। 1,86,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से हिंदुस्तान के गांव में पानी पहुंचाने के लिए कर्जा लिया था। और हम चाहे किसी भी गांव में गए हों, चाहे हम रेवन में गए हों, मथुपुरा में गए हों, चुरारा में गए हों, बुखारा में गए हों, किसी भी गांव के अंदर पानी नहीं। कहीं पाइप प्लास्टिक का डला है, न टोटी लगी, न घर में पानी पहुँच रहा। तो इसकी जांच क्यों नहीं होती? आज बिल्कुल लोग मांगों को लेकर प्रदर्शन में क्या कुछ रहा है? देखिए, आज जो विगत 2 मार्च को तहसील क्षेत्र जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों में भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, बेमौसम बारिश हुई थी, सैकड़ों गांव के किसानों की रबी की फसल नष्ट हो गई थी। आज उसी संबंध में पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी मऊ रानीपुर गोपेश तिवारी जी के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया है, जिसमें हमारी 3 मांगें हैं। पहली मांग है
अविलंब जो है बर्बाद फसलों का मुआवजा किसानों के खातों में भेजा जाए। दूसरा हमारी मांग है किसानों को अविलंब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाए। और तीसरी जो हमारी मांग है, जिन किसानों ने फसल बर्बादी और कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर ली, उनको सरकार अविलंब जो है 5 लाख रुपए की राहत राशि दे। आज इन्हीं 3 मांगों को लेकर यहाँ तहसील में प्रदर्शन और